A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, अर्थात 30 जनवरी यानी कि 30th जनवरी की दिनांक से जुड़े सभी जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स और इवेंट्स की, वो सभी जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं। Along with this, we will also talk about some important questions towards the end of this session. आप अवश्य ही इन सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में इनके उत्तर जरूर बताइएगा, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करने से भी आपको एग्जाम्स में बेहद मदद मिलेगी। With this, आइए अब शुरुआत करते हैं आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहां संबंधित है वर्ष 1910 के साथ, when Indian independence activist and former finance minister चिदम्बरम सुब्रमण्यम was born. चिदम्बरम सुब्रमण्यम, जिन्हें आमतौर पे CS के रूप में जाना जाता था, एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। सुब्रमण्यम अपने कॉलेज के दिनों से ही अंग्रेजों के खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रिय थे और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें जेल भी हुई थी। He was later elected to the Constituent Assembly and had a hand in making of the Constitution of India. यह डेप्यूटी चेयरमैन भी रह चुके हैं प्लानिंग कमीशन के from 1971 to 1972. Along with M.S. Swaminathan and B. Sivaraman, Subramaniam and Norman E. Borlaug were the architect of India's modern agricultural development policy, and it was responsible for Indian Green Revolution. खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने बीजों की उच्च उपज वाली वैरायटीज और फर्टिलाइजर्स के इंटेंसिव एप्लीकेशन की शुरुआत करी थी, जिससे देश में अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई एंड फूड ग्रेन्स के संदर्भ में आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त हुआ था। He founded the National Agro Foundation in Chennai and was appointed as the Union Minister of Defense by Charan Singh in 1979. He became the governor of Maharashtra in 1990 और उनको वर्ष 1998 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। He also received the Youth Hunt Peace Prize in 1996. और इसके अलावा he was also a recipient of Norman Borlaug Award in 1996. उनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें बड़ी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि द न्यू स्ट्रैटेजी इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। A commemorative coin as well as postage stamp was issued in his honor by the government of India in 2010. क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े कुछ नामों की, तो आप ये अवश्य याद रखिए दोस्तों कि M.S. स्वामीनाथन थे, जिनको कहा गया है द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। और अगर बात करें नॉर्मन बोरलॉग की, तो ही was such American agronomist who had led initiatives worldwide and contribution to huge increases in agricultural production. And this sudden increase in agricultural production the world over has been named as the Green Revolution. इस कारण इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था 1970 में। अब इसके बाद चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है वर्ष 1913 के साथ, when eminent Indian artist Amrita Shergill was born. अमृता शेरगिल एक हंगेरियन इंडियन पेंटर थी, जिनको कि कहा गया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विमेन आर्टिस्ट्स ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी एंड अ पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। उन्होंने यंग गर्ल्स नाम की एक ऐसी चित्रकला की रचना करी थी इन 1932, जिसके कारण उनको कुल 19 वर्ष की आयु में प्रसिद्धता हासिल होनी शुरू हो गई थी। She was greatly impressed and influenced by the Mughal and Pahadi schools of painting and cave paintings at Ajanta. In 1937, she produced the famous South Indian trilogy of paintings known as Bride's Toilet, ब्रह्मचारीज एंड द साउथ इंडियन विलेजर्स। इसके लिए इन्हें बेहद प्रसिद्धता प्राप्त हुई।
भारत सरकार ने उनके सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस को राष्ट्रीय कला कोष घोषित किया है और इनमें से अधिकांश नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में संभाले गए हैं. A postage stamp depicting her painting Hill Women were released by the Government of India in 1978 और यूनेस्को ने वर्ष 2013 में इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ अमृता शेरगिल घोषित किया था. With this, अब चल के देखते हैं दोस्तों आज का अगला फैक्ट which is associated with 1925 when Indian biologist and conservationist Kailash Sankhala was born. कैलाश संखला was an Indian biologist and conservationist. उन्हें बाघों के संरक्षण के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाना जाता है and he started the forest service in 1953. उन्होंने सरिस्का, भरतपुर वन विहार एंड रणथंबोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और राजस्थान के कई अन्य फॉरेस्ट डिविजन्स का मैनेजमेंट संभाला. In 1973, he was appointed the head of Project Tiger, an attempt to save Indian tiger from extinction. He became the first director of Project Tiger, which was a conservation program set up in 1973. He came to be known as the Tiger Man of India. In 1989, he established the Tiger Trust to continue his commitment to tiger conservation. He was the first civil servant to receive the Jawaharlal Nehru Fellowship in 1970 to study the tigers. वर्ष 1992 में उनको देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री प्रदान किया गया and the Ministry of Environment and Forest has established the Kailash Sankhala Fellowship Award for all the conservation efforts done by people in his honor. उनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं जैसे कि द वाइल्ड ब्यूटी, अ स्टडी ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड टाइगर, द स्टोरी ऑफ द इंडियन टाइगर. इसके साथ अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है वर्ष 1948 से जब महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन वाज assassinated. On 30th January 1948, the father of the nation Mahatma Gandhi was assassinated while he was on his way to a prayer meeting at Birla House in New Delhi. The assassination was done by Nathuram Godse. भारत ने कुछ ही महीने पहले ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करी थी, लेकिन गांधी ने इस अवसर को सेलिब्रेट नहीं किया क्योंकि देश में क्रूर सांप्रदायिक दंगों और कम्युनल वायलेंस हो रहा था. धर्म के आधार पे देश के विभाजन की कीमत पर मिली गई इस आजादी को गांधी ने ऑब्जर्व करना उचित नहीं समझा क्योंकि शुरू से ही वो इस तरह के विभाजन और कम्युनल वायलेंस के बहुत खिलाफ थे. आयरॉनिकली हिज किलर नाथुराम गोडसे हेल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन. महात्मा गांधी के संदर्भ में थोड़ी चर्चा और करें तो हम सभी जानते हैं कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था और कानून की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए थे. एक पेशेवर बैरिस्टर बनने के बाद 1893 में कुल 23 वर्ष की आयु में एक लीगल केस को सॉल्व करने के इरादे से वह दक्षिण अफ्रीका गए, परंतु 21 साल उन्होंने वहां बिताए. He developed his political weapon of satyagraha upon witnessing the prevalent racial discrimination here. He was successful in bringing about a positive change in the attitude of government towards Indians in South Africa. Gandhi returned to India in 1915 urged by Gopal Krishna Gokhale, जिन्हें वो अपना political mentor मानते थे. भारत में उनका पहला अभियान 1917 में किसानों के अधिकारों के लिए चंपारण में था और इसके पश्चात खेदा और अहमदाबाद में भी उन्होंने सफल सत्याग्रह किए. He led the Congress Party in 1920 for the first time and he launched the non-cooperation movement in 1920. In March 1930, the Salt Satyagraha was launched by the famous Dandi March और जाना माना भारत छोड़ो अर्थात क्विट इंडिया मूवमेंट भी इनके द्वारा किया गया था in 1942. Gandhi's ideologies were of non-violence, spirituality, peaceful resistance to injustice, truthfulness
and self-sufficient village economy and democracy. यह बिरला हाउस में रह रहे थे फ्रॉम सितंबर 1947। 20 जनवरी 1948 को इनके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था और 10 दिन पश्चात 30 जनवरी को फाइनली नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई बाय हैविंग बीन शॉट। इस समय गांधी 78 वर्ष के थे और पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बहुत धक्का लगा, बहुत दुख पहुंचा इनकी मृत्यु पर। सबने शोक प्रकट किया। His death anniversary in India is observed as the Martyrs Day और बिरला हाउस को अब गांधी स्मृति के नाम से बना दिया गया है। With this, now let's have a look at the other fact of the day, which is associated with 1960, जब Indian economist and pioneer of Gandhian economics, J.C. Kumarappa passed away. J.C. कुमारप्पा एक भारतीय अर्थशास्त्री और महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। वह ग्रामीण आर्थिक विकास के सिद्धांतों के अग्रणी थे। कुमारप्पा को गांधीवाद पर आधारित आर्थिक सिद्धांतों को विकास करने का श्रेय दिया जाता है और यह एक गांधीवादी अर्थशास्त्र नामक विचारधारा के पायनियर बने। Kumarappa had published a famous article on British tax policy and its exploitation of the Indian economy. गांधी जी के अनुग्रह पे इन्होंने प्रिपेयर किया था एक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रूरल गुजरात जो पब्लिश हुआ था बाय द नेम ऑफ अ सर्वे ऑफ मटर तालुका इन खेदा डिस्ट्रिक्ट इन 1931. He strongly supported Gandhi's notion of village industries and promoted Village Industries Association. इन्होंने मदद करी थी in the establishment of All India Village Industries Association at Wardha in 1934. 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कुमारप्पा वर्कड फॉर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू डेवलप नेशनल पॉलिसीज फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं इकोनॉमी ऑफ परमानेंस एंड द प्रैक्टिस एंड परसेप्ट्स ऑफ जीजस। With this, अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज known as the father of green revolution in India, अर्थात भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए एम एस स्वामीनाथन, बी चिदम्बरम सुब्रमण्यम, सी वर्गीस कुरियन या फिर डी बी शिवरमन। The next question is which artist had created the famous painting Young Girls in 1932? किस चित्रकार ने 1932 में प्रसिद्ध पेंटिंग यंग गर्ल्स का निर्माण किया था? ऑप्शंस है ए अमृता शेरगिल, बी मणियम, सी नंदलाल बोस या डी रविंद्रनाथ टैगोर। The next question is who is known as the Tiger Man of India? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए फतेह सिंह राठौर, बी कैलाश सांखला, सी धर्मेंद्र खंडाल या फिर डी सलीम अली। और अगला सवाल है कि when was महात्मा गांधी assassinated? अर्थात महात्मा गांधी जी की हत्या कब कर दी गई थी? ऑप्शंस है ए 30 जनवरी 1948, अगला है बी 30 जनवरी 1950, C option है 31st January 1949 and the last option is 20th January 1948. The next question says who has written the book Economy of Permanence? अर्थात पुस्तक Economy of Permanence के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए J.C. कुमारप्पा, बी अमर्त्य सेन, सी जगदीश भगवती या फिर डी पद्म देसाई। Now with all these important questions and facts, हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं इस आशा के साथ कि आपको इससे बेहद लाभ मिला होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये लाभदायक लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिएगा। With this, I sincerely thank all of you for having been a part of today's session with us.